नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश की राजनीति से आज एक ऐसी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसका इंतजार प्रदेश के हर गांव, हर प्रधान, हर पंचायत प्रतिनिधि और लाखों ग्रामीण मतदाता लंबे समय से कर रहे थे। सवाल एक ही है, प्रधानी चुनाव आखिर कब होंगे? क्या पंचायतों को फिर से चुनी हुई सरकार मिलेगी या प्रशासकीय व्यवस्था ही चलती रहेगी? और इसी सवाल पर अब बड़ा बयान आया है उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर की ओर से, जिसने सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। दोस्तों, पिछले कई महीनों से प्रदेश की ग्राम पंचायतें, क्षेत्र पंचायतें और जिला पंचायतें अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के बिना चल रही हैं। कहीं सचिव व्यवस्था संभाल रहे हैं तो कहीं प्रशासक के भरोसे पंचायतों का कामकाज चल रहा है। ऐसे में गांव की सबसे छोटी सरकार कही जाने वाली पंचायत व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे कि लोकतंत्र की यह जड़ आखिर कब मजबूत होगी। अब जब खुद पंचायती राज मंत्री ने इस मुद्दे पर खुलकर बात की है तो माना जा रहा है कि प्रधानी चुनाव को लेकर तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगी है। ओम प्रकाश राजभर ने साफ शब्दों में कहा है कि पंचायत चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि लोकतंत्र की नींव है। सरकार इस बात को अच्छे से समझती है कि गांवों में चुने हुए प्रतिनिधि न होने से विकास कार्यों पर असर पड़ता है, योजनाओं के क्रियान्वयन में दिक्कत आती है और जनता की सीधी भागीदारी कमजोर होती है। मंत्री के अनुसार सरकार का प्रयास है कि सभी संवैधानिक और कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए जल्द से जल्द पंचायत चुनाव कराए जाएं। दोस्तों, मंत्री ने यह भी बताया कि पंचायत चुनाव में देरी का सबसे बड़ा कारण आरक्षण प्रक्रिया, परिसीमन और न्यायालय से जुड़े कुछ मसले रहे हैं। सरकार नहीं चाहती कि जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम उठाया जाए जिससे बाद में चुनाव नाव पर सवाल खड़े हों या अदालतों में मामला फंस जाए। इसीलिए पूरी तैयारी के साथ नियमों और संविधान के दायरे में रहकर चुनाव कराना सरकार की प्राथमिकता है। ओम प्रकाश राजभर ने अपने बयान में यह संकेत भी दिया कि जैसे ही आरक्षण और परिसीमन से जुड़ी सभी औपचारिकताएं पूरी होंगी, चुनाव आयोग के साथ समन्वय बनाकर चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। हालांकि उन्होंने कोई निश्चित तारीख नहीं बताई, लेकिन इतना जरूर साफ किया कि चुनाव को ज्यादा लंबा टालने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। दोस्तों, यह बयान ऐसे समय में आया है जब विपक्ष लगातार सरकार पर हमला बोल रहा है। विपक्ष का आरोप है कि पंचायत चुनाव टालकर सरकार गांवों में लोकतंत्र को कमजोर कर रही है और अपनी सुविधा के अनुसार प्रशासनिक व्यवस्था चला रही है। वहीं सरकार का कहना है कि यह देरी मजबूरी है, न कि मंशा। सरकार चाहती है कि चुनाव निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो और किसी भी तरह का कानूनी पेंच न रह जाए। अगर गांवों की बात करें तो वहां के लोगों में भी इस मुद्दे को लेकर नाराजगी देखने को मिल रही है। कई गांवों में विकास कार्य रुके हुए हैं, कहीं भुगतान अटका है तो कहीं योजनाएं कागजों तक सीमित रह गई हैं। प्रधान न होने की वजह से ग्रामीणों को अपनी समस्याएं रखने के लिए सीधा मंच नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में प्रधानी चुनाव की तारीख को लेकर हर गांव में चर्चा तेज है। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने यह भी कहा कि पंचायतें सरकार की योजनाओं की रीढ़ होती हैं। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, स्वच्छ भारत मिशन हो, जल जीवन मिशन हो या फिर रोजगार से जुड़ी योजनाएं, इन सभी का सही लाभ तभी मिल सकता है जब पंचायत स्तर पर मजबूत नेतृत्व हो। इसीलिए सरकार खुद भी चाहती है कि जल्द से जल्द चुनाव हो और गांवों में चुनी हुई सरकारें काम संभालें। दोस्तों, इसी बीच चुनाव आयोग की भूमिका भी बेहद अहम हो जाती है। चुनाव आयोग तभी तारीखों का ऐलान करेगा जब सरकार की ओर से सभी आवश्यक सूचनाएं और प्रक्रियाएं पूरी कर दी जाएंगी। माना जा रहा है कि जैसे ही सरकार हरी झंडी देगी, चुनाव आयोग भी अपनी तैयारियां तेज कर देगा और पंचायत चुनाव का बिगुल बज जाएगा। यहां यह समझना भी जरूरी है कि पंचायत चुनाव सिर्फ गांव तक सीमित नहीं होते। इन चुनावों का सीधा असर राज्य की राजनीति पर भी पड़ता है। पंचायत चुनावों को अक्सर आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों का सेमीफाइनल माना जाता है। इसीलिए सभी राजनीतिक दल इस पर गहरी नजर बनाए हुए हैं। कौन सा दल गांवों में कितना मजबूत है, इसकी झलक पंचायत चुनावों में साफ दिखाई देती है। ओम प्रकाश राजभर का बयान इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि वह न सिर्फ सरकार का पक्ष रख रहे हैं बल्कि गांवों की भावना को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यह संकेत दिया है कि सरकार पंचायत चुनाव को लेकर गंभीर है और जल्द ही इस दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको राजनीति, पंचायत चुनाव और गांव से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले और सही जानकारी के साथ चाहिए
तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि ऐसी जरूरी खबरें आप तक लगातार पहुंचती रहें। अब बात करते हैं आगे की रणनीति की। सूत्रों के मुताबिक सरकार आरक्षण सूची को अंतिम रूप देने में जुटी है। जैसे ही यह प्रक्रिया पूरी होगी, चुनाव आयोग को रिपोर्ट भेजी जाएगी। इसके बाद आचार संहिता लागू होगी और गांव गांव चुनावी माहौल बनना शुरू हो जाएगा। संभावित उम्मीदवारों ने अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कहीं बैठकों का दौर चल रहा है तो कहीं जनसंपर्क तेज हो गया है। गांवों में यह चर्चा भी जोरों पर है कि इस बार चुनाव में नए चेहरे सामने आएंगे या पुराने प्रधानों की वापसी होगी। महिलाओं, पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित सीटों एन को लेकर भी खूब चर्चा हो रही है। हर कोई यह जानने को उत्सुक है कि इस बार उसकी सीट किस वर्ग के लिए आरक्षित होगी। ओम प्रकाश राजभर ने यह भी कहा कि सरकार चाहती है कि पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो। इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था, प्रशासनिक तैयारी और निगरानी पर खास ध्यान दिया जाएगा। किसी भी तरह की गड़बड़ी या अव्यवस्था को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोस्तों, साफ है कि प्रधानी चुनाव को लेकर सरकार, प्रशासन और राजनीतिक दल तीनों स्तर पर हलचल तेज हो चुकी है। अब बस इंतजार है आधिकारिक तारीख के ऐलान का। जिस दिन यह ऐलान होगा उस दिन से गांवों में चुनावी रंग पूरी तरह चढ़ जाएगा। अंत में यही कहा जा सकता है कि ओम प्रकाश राजभर के बयान ने उन अटकलों पर विराम लगाने की कोशिश की है जो यह कह रही थीं कि पंचायत चुनाव अनिश्चित काल के लिए टल सकते हैं। सरकार का रुख साफ है, चुनाव होंगे और जल्द होंगे, लेकिन पूरी तैयारी और नियमों के साथ। तो दोस्तों, जैसे ही प्रधानी चुनाव की तारीखों का आधिकारिक ऐलान होगा, हम आपको सबसे पहले इसकी जानकारी देंगे। बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं आपका भरोसेमंद न्यूज चैनल। धन्यवाद।